अब आपके सामने एक प्रश्न आया है कि हमारे देश में और शास्त्रों वेदों में भी दो प्रकार की बात कही गई है। एक तो ये कही गई है कि तीन तत्व नहीं है, केवल एक तत्व है। और यह भी कहा गया है कि तीन तत्व हैं। और यह भी कहा गया है कि जीव ही ब्रह्म है। और यह भी कहा गया है कि नहीं नहीं, जीव ब्रह्म कभी नहीं हो सकता। ये कुछ झगड़े की बातें हैं, थोड़ा इस पर विचार कर लिया जाए। तो अभेदवादिनी ऋचाएं भी हैं और भेदवादिनी ऋचाएं भी हैं। अभेदवादिनी ऋचा कौन? जिसमें कहा गया है ईशावास्यमिदग्वम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत। सब कुछ भगवान है और कुछ नहीं है। जीव नहीं नहीं, संसार नहीं नहीं, केवल भगवान। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र, पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषा। श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 15वां मंत्र। सब कुछ भगवान ही है। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत्। भागवत भी यही कह रही है, सब कुछ केवल भगवान ही है। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्ण किमतद् वस्तु रूप्यताम। 10-14-57 भागवत। सब कुछ भगवान ही है। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। 2-5-14 भागवत। सब कुछ भगवान ही है। अर्थात अभेदवादिनी प्रमाण जो हमारे शास्त्रों वेदों में है, उन प्रमाणों से तो ये कहा जा रहा है कि केवल भगवान ही है और कुछ है ही नहीं। जो वर्तमान में है ये भी भगवान, जो पहले था वो भी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 2-9-32 भागवत। और यह भी कहा जा रहा है वेदों शास्त्रों में, आपको बताया गया था, भूले न होंगे, कि सर्वाजीवे सर्वसंस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा। ये जीव माया के अंडर में है, 84 लाख में घुमाया जा रहा है। और भगवान मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम मायाधीश है। श्वेताश्वतरोपनिषद 4-9 और पहले वाला श्वेताश्वतरोपनिषद ये 6वां है। ये मंत्र कह रहा है कि पृथक
आत्मानम माने भगवान पृथक है और जीव माया पृथक है। 6-8 एतज्जेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम भी किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म। 3 प्रकार का है ब्रह्म, ब्रह्म जीव माया। भागवत से भी मैंने आपको बताया था, गीता से भी बताया था, सब शास्त्रों से बताया था कि ये 3 तत्व है, ऐसा भी शास्त्र वेद कह रहे हैं। और ये दोनों बातें सुनने में विरोधी लगती हैं, लेकिन विरोधी है नहीं। क्यों? इसलिए कि जिसको आप कह रहे हैं कि एक है, वो भी सही है। क्यों? इसलिए कि जीव और माया भगवान की शक्ति है। हाँ, तो शक्ति शक्तिमान से भिन्न पर्सनैलिटी नहीं रखती। ये भी आपको बताया गया था कि इन दोनों का शासक शक्तिमान भगवान है, इसलिए एक भी है, ये भी सही है। लेकिन जैसे सूरज की किरण सूरज से भिन्न नहीं है, सूरज की किरण है, सूरज से आ रही है ना। हाँ, लेकिन किरण सूरज नहीं है, वो सूरज से पृथक है। ऐसे ही जीव भगवान की शक्ति है, अंश है, भगवान नहीं है। लेकिन भगवान से भिन्न उसकी स्वतंत्र पर्सनैलिटी नहीं है, भगवान के अंडर में सदा रहता है। इसलिए भिन्न भी ठीक है, अभिन्न भी ठीक है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जीव से श्री कृष्ण का भेदा भेद संबंध है। भेद भी है, अभेद भी है, दोनों बात सही है। इसके लिए वेदांत में बड़ा लंबा विचार किया गया है, वेद व्यास ने किया है। उन्होंने कई वेदांत सूत्र बना दिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि जीवात्मा परमात्मा में भेद है, बहुत बड़ा भेद है। ध्यान दीजिए, भेद व्यपदेशाच 1-3-4 भेद व्यपदेशात 1-3-4 भेद व्यपदेशाच 1-1-18 भेद व्यपदेशाचान्य 1-1-22 उभयपि भेदे नैन मधीयते 1-2-21 उभय व्यपदेशात वही कुंडलवत 3-2-27 संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात 1-2-8 अधिकोपदेशात 3-4-8 स्थित यदनाभ्यांच 1-3-6 ये सब वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि जीवात्मा से परमात्मा में बड़ा भेद है। नंबर 1, परमात्मा सर्वव्यापक है जी, और जीवात्मा केवल शरीर में व्यापक है। परमात्मा विभूचित है और जीव अनुचित है। एषोनुरात्मा
मुंडकोपनिषद 3:1-9, अणुप्रमाणात कठोपनिषद 1:2-8, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्त विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते श्वेता चतुरोपनिषद 5:9। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव अणुचित है, भगवान विभूचित है। श्री कृष्ण भगवान सर्वशक्तिमान है और जीव अल्प शक्तिमान है। उनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाता है और जीव के संकल्प से कुछ नहीं बनता। लोग कहते हैं मनमोदक खाए जाओ, संकल्प किए जाओ, कुछ नहीं होगा। संकल्प के बाद कर्म करो तो फिर सफलता मिले ना मिले दोनों हो सकता है। भगवान ने आंख खोला, देखा, संसार बन गया। उनका मुकाबला जीव बेचारा क्या करेगा। एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले करोड़ों जीवों के प्रत्येक जीव के अनंत अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को नोट करके अकेले फाइल रखते हैं और हम अपना ही हिसाब नहीं रख सकते, एक जन्म का भी नहीं रख सकते। वो अंशी है, हम अंश हैं। वो पिता है, हम पुत्र हैं। वो भर्ता है, हम भृत्य हैं। उसका मुकाबला हमसे केवल दो बात में है, ध्यान दो। वो भी सनातन है, हम भी सनातन हैं। सनातन माने सदा से। हमारा बाप है, हाँ, और सीनियर नहीं है, हाँ। हमारे संसार में तो ऐसा नहीं होता, हर बाप सीनियर होता है बेटे से। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है, वहां ऐसा नहीं होता। हम भी अनादि, भगवान भी अनादि। ज्ञो द्वा वजा भीषणीशा, वेद कह रहा है। हम भी अज, वो भी अज, और माया भी अजा, तीनों अज हैं। तो एक तो इस बात में हम कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं। और नंबर 2, भगवान भी चेतन है। उसके शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, हाँ। और हमारे भी शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, यानी चेतन है। बस, और किसी बात में हमारा मुकाबला भगवान से नहीं है। ये बात वेदांत सूत्रों में वेद व्यास ने बताए। फिर ये प्रश्न हुआ कि जो भगवान को पा लेते हैं वे संत लोग तो भगवान के बराबर हो गए। हाँ, वेद कहता है ना, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान ले ब्रह्म हो जाए। तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात। नारद जी कह रहे हैं अपने भक्ति दर्शन में भगवान और महापुरुष में भेद नहीं होता। जानत तुम ही होई जाई। तो संत और भगवान तो एक हो गए, उनमें तो भेद नहीं है। उनमें क्या भेद है? इसके लिए भी वेदांत सूत्र बना दिया वेद व्यास ने।
जगत व्यापार वर्जम 4 4 16, भोग मात्र साम्य लिंगाच 4 4 21। क्या मतलब? ब्रह्मानंद जो भगवान के पास आनंद है वो तो हमको मिल जाएगा। जो ज्ञान है भगवान के पास वो सर्वज्ञ है, हमको भी मिल जाएगा। लेकिन जगत व्यापार वर्जम, ये संसार बनाना, संसार की रक्षा करना, संसार का प्रलय करना, ये काम भगवान करेंगे। प्लस भगवान करोड़ों नहीं बन जाएगा, भगवान एक रहेगा, हम उसके दास रहेंगे। गोलोक में भी उसके आनंद से युक्त रहेंगे, ये सब ठीक है, लेकिन वो हमारा स्वामी रहेगा, हम उसके दास रहेंगे, उसके अंडर में रहेंगे। तो इस प्रकार भेद भी है, अभेद भी है। अरे ऐसे ऐसे वेद मंत्र है हमारे यहां, एक ही वेद में दो विरोधी बातें। जैसे छांदोग्योपनिषद में मंत्र है तत्वमसि, और इस मंत्र के पीछे तो शंकराचार्य ने पूरा भाष्य लिख डाला। तत्वम असि यानी ब्रह्म जीव एक है, ये अभेद। और इसी में ये है 6 8 7, और इसी उपनिषद में दूसरा मंत्र है तज्जलानिति शांत उपासी 3 14 1। ये संसार, ये जीव भगवान से उत्पन्न हुआ है, उनसे इसकी रक्षा हो रही है, उन्हीं में लय होगा, उसको भगवान कहते हैं। ये भेद है। अरे हम आपको बतावें, एक ही मंत्र में दो विरोधी बात। हाँ, एक और आप उदाहरण सुन लीजिए। अहम ब्रह्मास्मि, ये बृहदारण्य को उपनिषद है 1 4 10, मैं ब्रह्म हूं, अभेद। और इसी उपनिषद में कहा गया यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। जैसे बहुत बड़े अग्नि के गोले से चिंगारियां निकलती रहती हैं, ऐसे ही उस भगवान से ये सब जीव प्रकट हुए हैं। ये भेद है। 2 1 20 बृहदारण्य को उपनिषद। अब सुनिए एक मंत्र में, एष आत्मा परित पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8 1 5। अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? निर्गुण निर्विशेष निराकार भी है, अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सा अपिपासा, यहां तक। और 2 गुण सत्य काम सत्य संकल्प, ये सगुण साकार भी हो गए एक ही मंत्र में। 8 1 5 8 7 1। फिर आगे इसी उपनिषद में यही मंत्र दिया गया है 2 बार। तो भेद भी है, अभेद भी है, इसलिए झगड़े की कोई बात नहीं। मेन बात यह है
कि हम भगवान के दास हैं। ये बात हमको रियलाइज करना है, और वो इसलिए करना है कि आनंद प्राप्ति करना है।